सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। तो परमात्मा कहते हैं, पछाड़ खा खा रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली, बड़े पूरे संसार को परिवार को छोड़कर ना जाने कब तुझे यहाँ से जाना होगा। जब पछाड़ खा खा रोएगी, यम के दूध पकड़ रहे होंगे, हाय मेरे बच्चे रह गए, हाय ये रो गया। ये कसाई का लोक है, या कोई ना सुनता, कबीर भगवान ने बताया करके। तो उसके लिए समाधान बता रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, मेरे मनुआ भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी, गुरु के बिना तू कौन से मार्ग से जाएगा। सब जगह यम के दूत। परमात्मा कहते हैं 12 करोड़ यम के दूत हैं, और जब तू यहां से चलेगा चारों तरफ जैसे कीड़ी की नाल, कीड़ी हुआ करें नो खड़े पाओगे तेने चारों सब रास्तों पर। जिधर भी तू चलेगा उसी तरफ तेरे सिर में लठ मारेंगे, पागल कुत्ते की तरह कुटेंगे। तो परमात्मा कहते हैं, मेरे हंसा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी, और फिर मानुष शरीर तेरा समाप्त हो जाएगा। कहते हैं, बैल बने कंगाल का, तेरे कड़ पे बाजे लाठी, मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। हमने थोड़ी सी माया की भांग पी ली, मनुष्य जीवन मिल गया, समय पर टूक मिल गए, को रोजगार ठीक हो गया, कोई जीविका ठीक निर्वाह हो गया, तो बकवाद बाती है सारी। अब कोई गुट्टी लावे, कोई मोटरसाइकिल ले रहा है, कोई कार लेकर लंबी सिगरेट ला के टोर दिखावे, या टोर उड़े बिखरती फिरेगी जब गधे कुत्ते बन जाओगे। परमात्मा कहते हैं, तो क्या बताना चाहते हैं दाता कि मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी, और बैल बने कंगाल का, तेरे कड़ पे बाजे लाठी, मेरा मन मूर्खा भाई। आपने देखा होगा, हमने तो खूब बिटर एक्सपीरियंस है। जो गरीब व्यक्ति किसान होते थे, पशुओं को पूरा चारा भी नहीं डाल सकते थे, और काम लेते घना धनवान बनने के लिए बैल को जोड़ के। अब भूखा प्यासा बैल कैसे चलेगा, ना चला तो उस पर लठ मारे न पूरे कमर के ऊपर, फिर उसको चलना पड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं, तेरी ऐसी दुर्गति होगी। अब क्या बताने जा रहे हैं, यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। ये मनुष्य जीवन का मिलना, और मनुष्य जीवन मिल जाए तो भक्ति का संदेश नहीं मिलता। कोई संदेश दे देता है तो नकली गुरुओं का फंस जाते हैं, जाकर के वो भक्ति करो चाहे ना करो, वो भी यूजलेस है। तो ये सौदा जो आज आपको प्राप्त है, ये बार बार नहीं मिलेगा। आपका मनुष्य जीवन और ये बिचली पीढ़ी का समय जो भगवान ने कह रखा था कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, यो मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। ये मूल ज्ञान अब दास आपको दे रहा है। ये मूल ज्ञान ना कबीर पंथ में और ना राधा स्वामी पंथ में। राधा स्वामी पंथ का तो काल आपको दिखाई दिया था शाम को। समझदार को संकेत बहुत होते हैं, और इन कबीर पंथियों का भी आपके सामने बहुत सा संदेशा दे दिया और भी देता रहूंगा समय आने पर। तो इनके पास कबीर साहब का ज्ञान नहीं, मूल ज्ञान नहीं। तो परमात्मा ने ये मूल ज्ञान छुपा के रखना था और सार शब्द भी छुपा के रखना था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न चाहिए। सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। यानी सार नाम को भी छुपाना था और इस मूल ज्ञान को भी छुपाना था। अब ये सार्वजनिक किया जाता है। अब क्या बता रहे हैं कि ये समय आपका, और मनुष्य जीवन होकर के सत भक्ति ना करके आप आन उपासनाएं करते हो जो शास्त्र विधि विरुद्ध है, तो आपका जीवन नष्ट हो जाता है।
इस मनुष्य जीवन की कीमत को कितना बताते हैं, कैसे बताते हैं, इसे हमने क्या करना चाहिए था कि ये सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। जैसे कारीगर लोहार लोहे को एहरन के अंदर डालकर और उसको गर्म कर देता भट्ठी में, वो बिल्कुल लाल हो जाता है, उसको निकाल के तुरंत उसके ऊपर चोटें मारता है। तुरंत चोट लगानी होती है जब तक वो पूरा गर्म है। यदि वो ठंडा हो जावे तो गर्म के ऊपर चोट लगा के वो जो चाहे सो बना सकता, जो उद्देश्य लेकर वो सारा सांग जोड़ रहा था। और जरा सा भी ठंडा हो जाए तो चाहे सारे गण मार ले, उसके ऊपर झाड़ ले, वो बांगा टेढ़ा हो जाएगा, वो वस्तु नहीं बन सकती। तो परमात्मा कहते हैं जब तक आप मानव शरीर में है, स्त्री या पुरुष का, आपका ये लोहा गर्म है, और जिसके ऊपर ये राम नाम की चोट लगी तो इसका उद्देश्य पूरा हो सकता है। मृत्यु के बाद तो टेढ़े मेढ़े मुंह लग जाएंगे कुत्ते के देसुअर के, फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, तीन लोक और भवन चतुर्दश, ये सब लग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने, और किन्हु मूल गवाही। जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति 10-5 लाख रुपए लेकर के किसी दूसरे प्रदेश में जाता है बिजनेस व्यापार करने के लिए, तो वहां जाकर के किसी धर्मशाला में रुकता है या होटल में रुकता है, कमरा का किराए पर लेता है, और उस पैसे से अपना खर्च भी करना है और सौदा भी करना है। तो बुद्धिमान होता है, सौदा लेता है, आगे बेचता है, सौदा लेता है, बेचता है, उसे कई गुना बना लेता है। और दूसरा व्यक्ति वहां होटल में उसी पैसे को जो लेकर गया था मूल धन, उसी में से खाना खा रहा है, उसी में से सिनेमा देख रहा है, उसी में से घुट्टी लगा रहा है, शराब पी रहा है और सो जाता है। वो जिस उद्देश्य से गया था उसको भूल चुका है, तो वो कंगाल हो जाएगा। और जिस उद्देश्य को लेकर गया उसके ऊपर कार्यरत है तो वो सफल होगा। तो यहाँ बताते हैं दुगने तिगने किए चौगने, और किन्हु मूल गवाही। अमूल धन का नाश तो वो कर रहा है जो इस पूंजी का प्रयोग दुरुपयोग कर रहा है खाने पीने और सिनेमा देखने और सो जाने में, और सदुपयोग वो कर रहा है जो सौदा कर रहा है जो जिस उद्देश्य से हो गया था। तो पुण्यात्मा जो भक्ति नहीं करते और भक्ति करते हैं नकली गुरुओं के पास, गलत साधना कर रहे हैं, वो दोनों व्यर्थ है। और जिनको सत भक्ति मिल गई वो दुगने तिगने चौगने कर रहा है अपने इस मूल धन के। तो पुण्यात्मा जो व्यक्ति उद्देश्य जो लेकर गया था बिजनेस करने के लिए, बिजनेस ना करके वो खा पी के हाथ झाड़ के पल्ला झाड़ के आ गया, फिर वो कंगाल बन गया और फिर वो मजदूर लगेगा किसी के, और जो दुगने तिगने चौगने कर लिया वो सेठ हो गया। तो हमने भक्ति का सेठ बनना है, तो उसका तरीका यहाँ परमात्मा बता रहे हैं। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, भाई दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो जो दुगने तिगने चौगने इस श्वास रूपी जो मूल धन आपको प्राप्त हुआ है मनुष्य जीवन का, ये बहुत कीमती है, बेस कीमती है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजा के ढोल, और श्वास जो खाली जाते है यूं तीन लोग का मोल। एक श्वास मनुष्य जीवन का, तीन लोग की कीमत भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। और आप इसको सारे व्यर्थ कर रहे हो। व्यर्थ कैसे? जो भक्ति नहीं करता उसके व्यर्थ, जिसको सत साधना ना मिली गुरु भी बना लिया उसका व्यर्थ। आपका कहते हैं श्वास सफल सो जानिए जो सुमरण में जावे, जो सुमरण में जाए, और नहीं तो व्यथा गंवा दिए कर कर आनो पाए। अब यहां बताने जा रहे हैं परमात्मा कि जो भक्ति नहीं करेंगे, तब कहते हैं जब तुम यहां से चलोगे
आपको इसी शरीर में यहीं से दंडित करना शुरू करेंगे यम के दूत। भक्तिहीन प्राणी आपने देखा होगा, कभी कोई मरते हुए उनकी मृत्यु देखी हो, वो कईयों का तो काफी समय पहले ही जुबान बंद हो जाती है और वो आकर के यम के दूत उसके आसपास मंडराते हैं और उसकी जुबान बंद कर देते हैं और फिर वो तड़पता है, बुरी तरह तड़पता है। वो उसके श्वास गिनते हैं कितने और रह गए इसके, और जब खत्म होते हैं उसको निकाल कर ले चलते हैं, फिर वहीं से पीटना शुरू करते हैं, उसका बुरा हाल करके ले जाते हैं। उसको भूख लगी होती है, वहां साथ में स्वर्ग के निकट से गुजरते हैं, भूख लगती है, यमदूतों से कहता है मुझे भोजन करा दो भाई। वो कहते हैं तूने कोई पुण्य दान नहीं कर रखा, तेरे लिए यहाँ आहार नहीं है, तुझे तो नरक में डालेंगे, वहां खाइए गंध। तो पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास आपको संदेश दे रहा है। हमारे पिता ने आकर बताए, हमारे मालिक ने आकर बताया हमारे को कि तुम्हारे साथ ऐसी दुर्गति हो रही है तुम्हारी, और तुम गलत साधना कर रहे हो, काल को भगवान मान बैठे हो। ये गलत साधना करके आप यही काल के जाल में जन्म और मृत्यु के रोग में फंसे हुए हो। अब क्या बताते हैं परमात्मा के जो दुगने तिगने चौगने नहीं करेंगे, कहते हैं ये दम टूटे, ये पिंडा फूटे, श्वास समाप्त होगा, शरीर को फूक दिया जाएगा, यानी इसको जलाते समय इसका लठ मारा करें शरीर ने, कति फोड़ के इसके खप्पर न, यू बाद में जड़ा छाती छूती, इन फोड़ा करे नो मोगरिया ते लठा ते, और जब फूक्या जाएगा यो। और ये अब कितना कीमती है, हमें कितना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे हम परमात्मा के इस मूल धन को बढ़ा सकते हैं, सत भक्ति कर सकते हैं। ये नहीं करते हैं तो इसका कोई यूज नहीं। कबीर साहब कहते हैं पशु के चाम की तो जूती बन जा, जूते बन जाते हैं, और नौबत और नंगारा, ये नर देही कुछ काम ना आवे, जलबुझ हो जा छारा, राख हो जाएगी या किससे काम नहीं आवे। इसका काम यही है, बस मूल सत भक्ति करे। क्या बताते हैं, उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाही, और वह दिन की मुझे डर नहीं लगे, हे भगवान लज्जा रहेगी कि नहीं। परमात्मा गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं उस दिन का मुझे डर लगता है, इसलिए भक्ति करता हूं, कहीं भूख चूक हो जा, नाम खंडित हो जाए, मर्यादा भंग हो जाए, कहीं फिर बात ना बिगड़ जाए, क्योंकि ज्ञान जब आपको होगा पुण्यात्माओं, आप परमात्मा के मार्ग नहीं छोड़ सकते थे, भूखे बैठे रहियो। एक दिन एक 12-13 वर्ष की लड़की मिल रही थी, वो रो रही थी, माँ क्यों रो बेटी? ने बोले जी हम भैंस रखी हैं 2-3, दूध बेचते हैं, और मैंने एक दिन दूध में पानी डाल दिया, और बाद में मैंने इतना रोना आया, मैं उस दिन की बहुत दुखी हो रही हूँ, मेरे से गलती बन गई। नाम लेने के बाद मैंने पहली गलती की, मुझे माफ करो पुण्यात्माओं। ये न्यू सुधरेगा समाज, छोटा सा बालक गलती होगी, और कितनी रो रही थी, वो जिंदगी में भूल के गलती नहीं करेगी। और फिर देखना सुख मालिक का, जब हम इतना भगवान से डरने लग जाएंगे, वो के बालक थोड़ा ही है, जब माँ के पेट में उसने पाले हम, वहां कौन पहुंचावा था आहार हमारे लिए? माँ ने बिना मेरा अंदर के हो रहा है, और परमात्मा वहां भी पाल रहा। परमात्मा कहते हैं दांत ने जब दूध दिया था, अमी महारस खाया, जब तू बाहर आया माँ के पेट से, उस तो पहले माँ के सतनों में दूध नहीं था, और बच्चे बेटा बेटी के बाहर आते ही और मालिक ने दूध से परिपूर्ण कर दिए हैं, और पीवर जूठा छोड़े, दांत नहीं थे दूध दे दिया, और दांत हुए जब ये कितना सुंदर आहार दे दिया उस मालिक ने। तो परमात्मा कहते हैं वो दूर नहीं है तुमसे, पर तुम अपनी चतुरता से परमात्मा के विधान को तोड़कर धनी बनना चाहते हो, कभी नहीं हो सकेगा, कभी नहीं बन पाओगे, बल्कि पाप इकट्ठे कर लोगे। अब प्रसंग चल रहा है कि नर नारायण देह पाके
तो फिर 84 जाही। अरे बोले आत्मा, ये नर नारायण मनुष्य, परमात्मा ने मनुष्य का शरीर अपने जैसा दिया है, नर नारायण रूप है, तू ना जाने दे। तो इसको सिंपल चीज ना जाने, ये परमात्मा ने अपना स्वरूप दिया। जैसे आपने कई बार आपको दिखा है पवित्र बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में और 26 नंबर श्लोक में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य उत्पन्न किए। मनुष्यों को परमात्मा ने अपने जैसा, अपने रूप के, अपने स्वरूप जैसा, अपने जैसा बनाया और नर नारी करके उनकी सृष्टि की। और आपने ये वेदों में आपको प्रमाणित किया कि भगवान वहां नर जैसा है और जीवात्मा भी, यहाँ परमात्मा ने मनुष्य भी अपने ही जैसे बनाए। तो कहते नर नारायण दे पाके, आप एक मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य जीवों को देखो, वो कैसी रह रहे हैं, कितने कष्ट उठा रहे हैं। और नर नारायण दे पाके तू फिर 84 जाई। अरे बोली आत्मा, इतने सुंदर शरीर को पाके फिर तू साधना ना करके फिर उन्हीं कष्टों को उठाने के लिए तैयारी पकड़ रहा है। फिर कहते हैं जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। कहते हैं जा सतगुरु की, उस संत की मैं बलिहारी जाऊं जो जन्म और मृत्यु के इस रोग का नाश करवा दे। तो पुण्यात्मा, आपको कब विश्वास होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन पूरे विश्व में जो मूल ज्ञान और पूर्ण समाधान इस भक्ति का इस दास के पास है, इस विश्व में नहीं है। एक तो बात हुआ करें कहन की, दास प्रमाणित कर रहा साथ के साथ, और एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 6 प्रमाण देता हूं। और ये नकलिया ने कदे कुछ ढंग से बताया नहीं, अटपट खट करके, और हमने सारी विश्वास कर लिया उन पर उन्होंने। तो परमात्मा कहते हैं गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईव जड़े ना जाड़े। तो यहाँ बताते हैं कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। तो इस जन्म और मृत्यु के रोग का इस दास के अतिरिक्त कितना समाधान, कितना ट्रीटमेंट नहीं है, ये गॉड गिवन है और इसे बहुत आसानी से मोक्ष होगा। इसमें कुछ करना ही नहीं। इसमें कुछ नहीं करना जो ऐसा जो हम ना कर सकते। जैसे कल बताया था कि कोई तो खड़ा होकर तब करता है, कोई नंगे पैर हंडता है, कोई मुंह पर पट्टी बांध ली, झाड़ू सा ले लिया, जीव हिंसा नहीं करते। ये चल अच्छी बात है, जीव हिंसा ना होती, लेकिन बाकी जो काम करना था वो तो ना हो रहा आपका। तो इस नाम के बिना, सतनाम और सार नाम के बिना, इस कंप्लीट कोर्स के बिना ये जन्म मरण का रोग नहीं कट सकता जो दास को प्राप्त हुआ, परमात्मा ने दिया है। कंप्लीट कोर्स है यो, और आपको प्रमाणित करके दिखाता रहता हूं समय से। अब इसमें क्या बताया है कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जन्म मरण मिटाई। छोटे मोटे पुण्य धर्म करोगे उसका लाभ तो आपको मिलता ही रहेगा, स्वर्ग में खा लोगे, राजा बनकर अपना समय बर्बाद कर जाओगे और फिर 84 लाख योनियों में। अब क्या बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही। फिर कहते हैं मृत्यु के उपरांत कुल परिवार तेरा सकल कबीला, यानी अपने कुल के लोग, मसलत एक ठराई, एक राय हो जाती है सबकी। क्या राय होती है? उठाओ उठाओ, जल्दी करो, ले चलो, फूको इसने, ना तो 2 दिन रख लें तो इसमें कीड़े चल पड़े। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराई, बांध पिंजड़ी आग धर लिया, फिर मरगट को ले जाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। और कहते हैं पुराण उठा फिर पंडित आए, पाछे गरुड़ पढ़ाई। अब वो शरीर भी फूक दिया, खत्म कर दिया, जीव चला गया जहां उसने जाना था। वो अपने कर्मों के अकाउंट कराने के लिए लाइन में खड़ा है, और पीछे नो के गुरु जी आगे पुराण उठा के नो कहता है गुरुड़ का पुराण कराओ, गुरुड़ पुराण का पाठ कराओ। किस लिए? उसकी गति हो जाएगी। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि गुरुड़ पुराण का पाठ अब कराने से उसकी गति नहीं हो सकती,
क्योंकि सदग्रंथों में वो ज्ञान है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। अब वो तो गदाबंद की सीरीज में खड़ा है और यहाँ गरुड़ पुराण पढ़ने लग रहे तुम। ये गरुड़ पुराण पहले पढ़ाना चाहिए था उसने, ताकि बुरे कर्मों से बचता, अच्छे कर्म करता। इस पुराण में ई पढ़ाओ हो, एक आदमी को ऐसा था, उसने ऐसे कर्म करता था, उसकी आंख फूट गई। एक व्यक्ति ऐसे पाप करता था, उसके एक हाथ कट गया। एक ऐसे पाप करता था, उसका बेटा मर गया। परमात्मा कहते ये पहले पढ़ाना था उसको, ये मरे पाछे पढ़ाए जाओ, वो तो लिया जो होना था उसका। अब आगे क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे कि तो कुर्डी चरने जाई। होय होय, अनमोल जीवन नाश कर दिया। अब क्या दुर्गति प्रारंभ होगी आपकी कि मनुष्य से तू फिर गधा और बैल बनेगा, और ये 56 भोग कहाँ मन भोरे। ये सुंदर आहार आप देखना, जब प्यास लगती है जल पी लेते हो, भूख लगती है खाना खा लेते हो, कभी हलवा खीर पूरी सारी सुविधा उपलब्ध है आपको। और एक भक्ति ना करने से जो इसका मूल उद्देश्य था मनुष्य जीवन का, उसके बाद बताते नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरेगी तो कुर्डी चरने जाई। पुणात्मा, जिस दिन आपका ये परमात्मा की वाणी खटकन लग जाएंगी कलेजे में, उस दिन समझ लेना आप भगत बन गए। लेकिन भगत तो जिस दिन नाम ले लिया उस आ तो गए पंक्ति में, उस क्लास में प्रवेश हो गया आपका। अब भगत हम बढ़ावाएंगे ऐसे रेग मार 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 का आपको ये ज्ञान सुना सुना के। अब जितना अंतःकरण का पाप हटता चला जाएगा, पाप कर्म छटते चले जाएंगे, उतनी ही ये सब बातें आपको स्वीकार्य होने लग जाएंगी। प्रथम बार तो ऐसे मन अटपट करता रहता है, लेकिन यहाँ अटपट न गुंजाइश छोड़ो को ना, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान इतना गजब का है। परमात्मा कहती है 56 भोग कहाँ मन भोरे। देख कैसे रोते फिरते हमारे भगवान, हमारे परमात्मा हमारे लिए। जैसे किसी का बालक नशा कर रहा हो, लड़का, और बुरा हाल कर रखा उसने, घर का भी सत्यानाश कर दिया, पैसे बर्बाद कर रहा है, तो माता पिता रोते हैं, बेटा ये अच्छा काम को नहीं, इसमें तो बड़े बड़े लुट गए, बड़े बड़े व्यक्तियों के नाश हो गए, पैसे वालों का जुल्म नाश हो गया, जो शराब पीते हैं, इस बुराई ने छोड़ दे मेरा बेटा। वो मानने ना मानने, क्योंकि उसका नशा हुआ पड़ा है, तो वो होता है सत्य ही। तो वो भगवान हमारे लिए न्यों रोता फिरता है, हमारे लिए बता रहा है कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे मैं ऋषि ने भी 84 लाख योनियों का को भोगना पड़ा। जो साधना तुम कर रहे हो, जिसको तुम भगवान मान के, जिनको तुम देवता मान कर, जिन मंत्रों के तुम जाप करते हो, वही सुखदेव जैसे ऋषि किया करते थे। और सुखदेव जैसे ऋषि भी गधे बने। और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़े, तू वो रास्ता पकड़े जिससे जन्म मरण मिटे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और गीता ज्ञान दाता अपनी स्थिति बताता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और तो नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो पुण्यात्मा, हम श्री कृष्ण ने सुप्रीम पावर मान रहे थे, जबकि ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण में बोल रहा था। और ये जो थोड़ा सा ज्यादा चतुर समझते थे अपने आप को, वो कहते थे ब्रह्म साधना ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म कहता है उस परमात्मा की भक्ति करो, कोई और भगवान है उसके लिए तत्वदर्शी संत बताओगे, उनकी शरण में जाओ। तो वो तत्वदर्शी संत आपको मिल गया, ये दास बैठे, मानियो चाहे कोई ना मानियो। और आपको मनुष्य जन्म अरिया बिचली पीढ़ी पुण्यात्माओं, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ।
आप जैसा पुण्यकर्मी प्राणी विश्व में नहीं है जिनको यू नाम मिल गया और ये बरवाला स्थान मिल गया, ये सत्कर्म मान लेना। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।